एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर देख लीजिए एक बेहतरीन सा वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले अपन है ना सेट ए बी सी डी देख चुके हैं, अपन एफ भी देखेंगे बाद में, है ना। घबराना नहीं, 6 पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये बेहतरीन से मॉडल पेपर समझ सकते हो आप, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन बच्चों को भी मैंने पिछले साल इसी तरह से इंपोर्टेंट पेपर प्रोवाइड कराए थे। इन्होंने इतनी परसेंटेज बनाई, आप भी बना सकते हैं। स्वयं को पहचानो, खुद को पहचानो, ठीक है। आप में बहुत सारी क्षमताएं, ठीक है, आप कर सकते हो तो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं। ये अपन बात करते हैं, किसने गर्व से बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन वाहनतरण हानियों की देरी को घटाता है? पाइपलाइन परिवहन। जर्मनी में एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो दिया गया ऑटो वार्न बिस्मार्क को। अधिक आय के अतिरिक्त हमारा बेहतर जीवन किन कारकों पर निर्भर करता है? उपयुक्त सभी कारकों पर। लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, यही है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? लोकतंत्र सरकार बहुत तेजी से निर्णय लेती है। अगला है आपका स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है, बैंकों द्वारा, सदस्यों के द्वारा, गैर सरकारी संस्था द्वारा, के उपयुक्त सभी? तो सदस्यों के द्वारा एकदम इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए हमारा आप देख लीजिए, चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन है हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए, ठीक है। बढ़िया से आप तो अच्छे से तैयारी करिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 5, ठीक है। यहां से क्वेश्चन नंबर ये 6 रहेगा। अब है रिक्त स्थान। राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, एमपी में, मध्य प्रदेश। एक देश की आर्थिक ताकत को, एक देश की जो आर्थिक ताकत है उसका विनिर्माण उद्योग विकास के द्वारा मापा जा सकता है। तो विनिर्माण। आंध्र प्रदेश में गुटेम पहाड़ियों में आंदोलन का नेतृत्व डेडेस कर रहे थे अल्लूरी सीताराम राजू। क्या नाम है भैया? तो ये जाएगा आपका, तो इनके जो आंदोलन का नेतृत्व किया था वो किया था, ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है। तो यहां पर अपन लिख देते हैं अल्लूरी सीताराम, ठीक है भैया। अच्छा, महाद्वीप को जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं द्वारा प्रयोग किया गया, तो किसको? अमेरिका महाद्वीप को जीतने के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार चेचक जैसा कीटाणु था। तो यहां पर जाएगा अमेरिका। हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको देखते हैं। ये क्या कह रहा है? 1956 में श्रीलंका में कानून पारित किया गया जिसके तहत सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। तो 1956 में कौन से देश था वो? श्रीलंका। महिलाओं, भारत में महिला की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में कम होती है, ठीक है। यहां से देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स है। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करना है, अच्छे से तैयारी करना है ना। ये देख लीजिएगा। इसके बाद में हो गया इतना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है कांडला। कांडला का जाएगा गुजरात। इटली का मंत्री प्रमुख, इटली का जो मंत्री प्रमुख आ जाएगा वो आ जाएगा काबूर। रोलेट एक्ट 1919 में बनाया गया था, लागू किया गया था। वेद सरकार जो कानूनी रूप से लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को हम वेद सरकार कहते हैं। 2 या 2 से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच सत्ता की साझेदारी तो बोलते हैं गठबंधन सरकार। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में किया गया निवेश विदेशी निवेश कहलाएगा। आगे समझ में? तो ये यहां से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये आपकी जोड़ी है। एक वाक्य में उत्तर।
जिन उद्योगों के उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर करते रहते हैं क्या कहलाते हैं। देखिए, जिन उद्योगों के उत्पादन और कच्चे माल पर दूसरे उद्योग, यानी कि एक उद्योग के ऊपर दूसरा उद्योग कहेंगे तो वो जो पहला उद्योग है वो कहलाएगा आधारभूत उद्योग। ठीक है, यातायात का सबसे महंगा साधन कौन सा है, वायु परिवहन। जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया। 1912 में। बैंकिंग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो बैंकिंग है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन सा क्षेत्र, तृतीय। लोकतंत्र को सरकार के अन्य रूपों में बेहतर माना जाता है क्योंकि यह नागरिकों में समानता को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि यहाँ नागरिकों में समानता को प्रोत्साहित करता है। किस क्षेत्र में के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, तृतीय क्षेत्र। ठीक है भैया, अब यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर ये 4 है, बढ़िया से कंप्लीट करना है आपको, मेहनत करनी है, अच्छे से रंग लाए, सफलताएं शोर मचाए, ऐसी मेहनत करो कि बिल्कुल अब की बार 90 पार, बिल्कुल बढ़िया से। साइमन कमीशन के जो सभी सदस्य भारतीय थे क्या, नहीं, एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, उसमें सारे के सारे अंग्रेज थे। कपास का मूल स्थान भारत ही माना जाता है, सत्य है। 18वीं सदी के महिम कपड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था, बिल्कुल राइट बात है, ये सत्य है। शिक्षा वन मजदूर संघ समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, ये भी राइट बात है आपकी। वहां राष्ट्र जो सभी धर्मों को समान महत्व देता है उसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से कहते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है आपकी। और ये अंतिम जो है विकास करते सभी लोगों का के लिए एक ही होता है, नहीं, अलग अलग होता है ना। ये देखिए, ठीक है, यहां से देखिएगा, यहां से क्वेश्चन नंबर 5 है ये। 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। संसाधन से आप क्या समझते हैं, मृदा संरक्षण क्या है, संसाधनों के विकास में मनुष्य की भूमिका बताइए, लिखिए। ठीक है भैया, यहाँ से आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। ये देखिएगा, रोपण कृषि की 4 फसलों के नाम बताइए, खरीफ की रबी की फसल में अंतर बताइए, रासायनिक उद्योग किसे कहते हैं, सूचना और प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, इंटरनेट से आपका क्या तात्पर्य, डिजिटल भारत क्या है, पवन हंस क्या है, रेल परिवहन की कोई 2 विशेषताएं बताइए, अफ्रीकी मजदूरों को प्रशिक्षित करने तथा कब्जे में रखने के लिए यूरोपीय महिला मालिक क्या क्या ढंग अपनाते थे। ठीक है भैया, इसके बाद में यहाँ से देखिए, आर्थिक महामंदी इन्हीं 2 परिणामों का वर्णन कीजिए। जाबर किसे कहते थे, स्टेपल्स क्या है, प्लाटेन से क्या से। ठीक है, यहाँ से देखिए, जापान में छपी गई प्राचीनतम पुस्तक कौन सी थी, भारत में छपाई कब शुरू हुई, मुद्रण युग से पहले यहाँ सूचना और विचार कैसे लिखे जाते हैं, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक कौन कौन से हैं, तृतीय क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं। ये सारा सॉल्यूशन आपको 1 या 2 दिन में ही प्रोवाइड करा दूंगा मैं। वैसे मैंने पहले के जो डी तक बताए हैं उनका सॉल्यूशन डाल दिया, प्ले लिस्ट में आप चेकआउट कर लेना एक बार, है ना। अब ये ई और एफ बचे हैं, इनका भी आपको बहुत ही जल्दी बता दिया जाएगा। सरकार के अधिकार क्षेत्र में वनों का वर्गीकरण की प्रक्रिया कैसे सहायता पहुंचाती है, भारतीय वन रक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधान बताइए, भारत एक संघीय देश है, 3 उदाहरण देना, विकेंद्रीकरण के 3 लाभ लेना है, जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदाताओं के लिए एक समस्या खड़ी कर सकता है, समझाइए, आवश्यकता के दोहरे सहयोग को आपको समझाना है। यहाँ से देखिए, भारत में